हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास में। मैं दीपक कुमार, स्वागत है आपका। देखिए, आज आपके सामने सवाल है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में एक लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता। ऐसे सवालों में कंफ्यूजन हो जाती है और ये प्रायिकता के सवाल 10th एंड 12th के लिए सिरदर्द बने रहते हैं और एग्जाम में ये सवाल आने ही आने हैं, यह श्योर है, लिख के ले लो। और खास करके ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, बिकॉज आई रीड एवरीबडी, सो आई टेक दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है। ऐसे सवाल को करने के लिए प्रतिदर्श समष्टि। अब प्रतिदर्श समष्टि होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। प्रतिदर्श समष्टि वो होता है, यानी कि जो हमको सवाल बता रहा है हम उसको डिफाइन करके दिखाएं। सवाल कह रहा है एक परिवार में दो बच्चे हैं, ओके। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में एक लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले प्रायिकता तो आप समझ ही गए होंगे, प्रायिकता बोले तो प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज क्वेश्चन फॉर 12th एंड 10th। सो आई कैन राइट। सबसे पहले हम निकालेंगे, माना दोनों बच्चे बॉयज हो सकते हैं, तो हमने लिख लिया बॉयज, ओके, बॉयज बिफोर बॉयज। एंड फिर हमने लिखा दोनों बच्चे गर्ल्स भी हो सकते हैं। भाई गर्ल्स भी आज के टाइम पे पैदा हो रही हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं, हम दोनों की प्रायिकता निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं पहला बच्चा बॉयज, ओके, एंड सेकेंड गर्ल्स, ठीक है, सेकेंड गर्ल्स। अब दूसरा टॉपिक निकालेंगे, पहला गर्ल्स एंड सेकेंड बॉयज। अब हमारे पास कुल प्रायिकता कितनी हो गई, कुल अनुकूल परिणाम कितना हो, कुल परिणाम हो गया हमारे पास 4, ओके। अब हम निकालेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ ई में हम निकालेंगे दोनों बच्चे लड़के दोनों बच्चे लड़के, ओके। एंड हम एफ निकालेंगे एक बच्चा लड़का, क्या, लड़का, एक बच्चा लड़का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले दिमाग में कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ई बोले तो अब कह रहा है दोनों बच्चे लड़के हैं, तो लड़के हैं तो सीधे बिफोर बॉयज एंड बिफोर बॉयज, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब देखिएगा सेकंड एफ क्या कह रहा है कि एक बच्चा लड़का हो सकता है। सबसे पहले तो दो बच्चे होंगे तो दोनों बच्चों में ये हो गया, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि उनमें से एक बच्चा लड़का हो सकता है, मे बी, तो पहला बॉयज एंड सेकंड गर्ल्स, ओके। अब सेकंड हो गया हमारा बॉयज, वो सॉरी गर्ल्स, एंड दूसरा बॉयज, ध्यान दीजिए अब ये हो गया। अब हम निकालेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों बच्चों की संभावना, यानी कि क्या संभावना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले निकलेगा ए इंटरसेक्शन एफ, ओके, एंड अब निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इसका हम मान निकालेंगे। अब सबसे पहले ये निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई का और इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए हम देखेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब शायद आपको पता हो, आपने पढ़ा हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मैच अगर आप देखने के इंटरेस्टेड हैं तो मैच में जो कॉमन होता है, जो दोनों तरफ से खेलता है, दोनों तरफ से फील्डिंग भी करता है, उसको कहते हैं कॉमन। ऑब्वियसली बात है, इसमें कॉमन बी एंड बी, बॉयज एंड बॉयज है, और इधर भी बी एंड बी, बॉयज एंड बॉयज है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1, ठीक है। यह कितना आ गया, 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसके बाद होता है अनुकूल परिणाम, क्या, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ध्यान देना, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना निकला, 1। कुल परिणाम हमने कितना निकाला था, 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4। तो कुल परिणाम कितना हो गया, ये ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन एफ, ध्यान दीजिएगा कितना निकला, 1 अपॉन टोटल कितना है 4, 1 2 3 4, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 4, क्लियर, ये दिमाग में बैठा रखना। अब हम निकालना है पी इंटरसेक्शन एफ, उसी की बात तो हम इस फॉर्मूला को पुट अप कर पाएंगे, इधर ही हम निकालेंगे। इधर हम सबसे पहले निकालेंगे एफ। एफ कितना हमारा, ये देखिएगा
1 2 3, यानी इसमें जो अक्षर लिखे हैं वो 3 बार लिखे हैं, इसलिए हमने 3 गिना। इसमें इंटरसेक्शन एफ में 1 बार लिखे, 1/4 बार लिखे थे। कैसे लिखे थे देखिए, हमने ई इंटरसेक्शन एफ निकाला था तो 1 निकल के आया। जब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का होता है अनुकूल परिणाम, यानी कि जो मौजूद है बटे कुल परिणाम। जितने बार हमने उसको दर्शाया है कि दोनों लड़का हो सकते हैं, दोनों लड़की हो सकते हैं, फिर बॉयज हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, बॉयज हो सकता है, इसको ही कहते हैं कुल परिणाम। तो ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी और एफ कितना है 1 2 3, तो 3 लिख दिया। अब हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ध्यान रखना, तो वही अनुकूल परिणाम बटे या अपॉन कुल परिणाम। ध्यान देना, कुल परिणाम, परिणाम की जगह नहीं है, समझ लेना, अनुकूल परिणाम होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगी 3। कुल परिणाम कितना है ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 कर दिया। इनको हमने 4 बार लिखा, इसलिए इसका आंसर 4 आ रहा है। यही प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, और कमेंट करके आपको जरूर बताना है। पी अपॉन एफ, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान ये निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान ये निकला। अब इस मान को उठा के इधर पुटअप कर देंगे, बस हमारी वैल्यू निकल आएगी। यानी कि पी इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है 1/4। ओके, अब इसका मान कितना, पी अपॉन एफ का 3/4। क्लियर। अब देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं पड़नी है। ऐसे सवालों में हम चाहें तो डायरेक्टली इसको इसको काट सकते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर 1/3 हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले पहुंचाते हैं सबसे ऊपर वाले के पास मल्टीप्लाई में, एंड ये पहुंचता है इसके पास मल्टीप्लाई में। तो इसको सीधा सा सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, 1/4 हो गया और 4 इंटू 3 हो गया। 3 4 के पास आया, इंटू में ये रहा, 4 1 के पास गया, इंटू में ये रहा। इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बचा 1/3। यानी कि दोनों बच्चों में, ध्यान दीजिएगा, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, यानी या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाइल्ड, ठीक है, तो कितनी निकली 1/3। बस यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 1/3 यहाँ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई आंसर बता दिए आपको। अब इसमें कंफ्यूजन मत होना, मैं इस सवाल को फिर से आपको समझा रहा हूँ, इसलिए विदाउट हेजिटेशन यू कैन रीड एंड से। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, क्लियर। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में एक लड़का है, कौन, एक लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है, तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। ये सॉल्यूशन मैं नहीं लिख पाया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ब्लैक पेन से सॉल्यूशन ही है। प्रतिदर्शी समष्टि, यानी कि जो सवाल कह रहा है हम उसको हल करते हैं। सवाल यह कह रहा है, यदि परिवार में 2 बच्चे हैं, तुमने निकाला B4 बॉयज, यानी दोनों बॉयज ही हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में एक लड़का है, जब एक लड़का है तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात है, उनमें से एक लड़की भी होगी। ठीक है, तो पहले हमने निकाला, उसकी संभावना निकाली हमने कि दोनों बच्चियां लड़कियां ही हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां भी पैदा होती हैं और कई लोगों की लड़कियां हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम संभावना दोनों निकालते हैं, अगर लड़के भी हो सकते हैं तो लड़कियां भी हो सकती हैं, तो दोनों निकाली। अब एक बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है सेकंड कंडीशन में, और फिर फोर्थ कंडीशन में एक गर्ल्स भी हो सकता है और बॉयज भी हो सकता है। ये हमारा प्रतिदर्शी समष्टि है, जिसको कुल अनुकूल परिणाम के द्वारा डिफाइन करते हैं, जो हम आगे बताएंगे। कुल परिणाम हम आपको बता चुके हैं। अब ई बराबर निकाला हमने, दोनों बच्चे लड़के हैं, ठीक है, और एफ बराबर निकाला, उनमें से एक बच्चा लड़का है। तो ई बराबर हमने निकाला बॉयज एंड बॉयज, क्लियर, और एफ बराबर निकाला, सबसे पहले दोनों बच्चे लड़के हैं सवाल के अनुसार, फिर उनमें से एक लड़का है और उनमें से एक लड़की है, यह हमने डिफाइन किया। फिर हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ को हमने निकाला इसके द्वारा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो हमारा 1 है, 1 होता है, उसी को दोनों में जो कॉमन होता है कितनी बार है, एक ही बार है, तो हमने उसको लिख लिया 1, क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, एफ निकालेंगे, तो उसका होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा क्या है, 1, कुल परिणाम हमने क्या है 1 2 3 4, कुल परिणाम को हमने 4 बार लिखा है, तो हमने 1/4 कर दिया। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का निकला 1/4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना हमें, उसके लिए सबसे पहले हम एफ देखेंगे। एफ की फुल वैल्यू क्या है 1 2 3, यानी कि इन कंडीशन को बॉयज को और गर्ल्स को कितने बार लिख सकते हैं 1 2 3 बार लिख सकते हैं।
तो हमने 3 लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो दोस्तों कंफ्यूजन मत होना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 1 2 3 4, भाई दोनों के लिए परिणाम बराबर हैं, लड़कों के लिए बराबर हैं, लड़कियों के लिए बराबर हैं, तो हमने 4 कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, इस मान को उठा के इस वाले समीकरण में पुटअप कर दिया, 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख दिया 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख दिया 3/4, तो 4 को ऊपर पहुंचाया और 4 से 4 कट गया और 1/3, दोनों बच्चों में लड़के होने की प्रायिकता निकली है 1/3। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? देखिएगा ऐसे सवालों करने के लिए बिना हेजिटेशन के एक बार सवाल को पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आए तो उसको फिर पढ़िएगा, और ऐसे सवाल हो जाते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा सवाल अगर पलट के भी आ सकता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना, पलट के आ सकता है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि दोनों की बच्चों में एक लड़का की जगह लड़की आ सकता है, एक लड़की है तो दोनों बच्चों के लड़की होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो उसका भी आंसर यही आएगा, लेकिन इस टॉपिक को हम कल बताएंगे। और यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। गुड बाय।